हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंहपुरा स्टडी में। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों का हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन का 2.1 एक्सरसाइज, और आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन के 2.2 एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन का 2.2 एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे। रिलेशन यानी आज रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। आज रिलेशन का अंतिम क्लास होगा, आज रिलेशन पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। राइट। तो एनसीईआरटी आप लोग निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक हो तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल टू ए सेट ऑफ 1 2 3 14 तक है। ठीक है। R है x, y ऑर्डर पेयर में थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 0 दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर एक और शर्त है कि जहाँ x, y इज बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग कर रहा है a से। ठीक है ना। तो a से एक का एक संबंध निकालना है, a से एक का एक संबंध r लिखना है, यानी r बराबर वाट, पहला चीज। दूसरा प्रांत निकालना है, अगला सह प्रांत। प्रांत, सह प्रांत। ठीक है ना। डोमेन, रेंज निकालना है, परिसर, रेंज निकालना है आपका, परिसर। ठीक है ना। ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला चीज़ तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसका रोस्टर रूप लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर रूप इसका हो जाएगा, चलिए आर है ना, यहाँ पर ना x का मान हम 1 लेंगे, x का मान 1 लेंगे। ध्यान रहे कि x और y इज बिलोंग्स टू a है, तो बिलोंग्स a में 1 2 3 4 क्रमानुसार 14 तक है ना। तो x का मान हम 1 लेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 एकम 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 3 इधर आएगा तो -3, यानी यहाँ पर रखेंगे तो 3 गुणे 1 3 माइनस वाई बराबर 0, यानी y माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब निकालेंगे नहीं, अब लिखेंगे जाए। दूसरा चीज कि यदि हम x का मान 2 लेते हैं, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो y का मान होगा 6। ठीक है ना। यदि x का मान हम 3 लेंगे, 3 का 9, तो y का मान होगा 9। यदि हम x के मान 4 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 12। x का मान 4 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 12। हम इसका रोस्टर रूप लिखे, काफ़ी है इतना। ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं, इतना काफ़ी। ठीक है, रोस्टर रूप हमारा हो गया। राइट। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें आपको प्रांत निकालना है। दूसरा चीज़ प्रांत, प्रांत यानी कि डोमेन। डोमेन निकालेंगे तो डोमेन होता है x का ना, तो x में कितना है? 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका हो गया x। दूसरा निकालते हैं परिसर। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका परिसर निकाल लेते हैं। परिसर, परिसर यानी कि रेंज।
रेंज वाई वाला निकलता है, तो वाई वाला लिख देंगे हम लोग 3 3 6 9 12, 3 6 9 12 निकल गया परिसर। इसके बाद हम लोग सहप्रांत निकाल लेते हैं, सहप्रांत। ठीक है, अब सहप्रांत निकालेंगे तो ये होता है क्या, सहप्रांत रेंज को ही तो सहप्रांत कहते हैं, यानी यार ये नहीं, सहप्रांत क्या है हमारा, ए क्वेश्चन है, ए ना, बिलोंग्स टू ए, इसका निकाल लेते कितना हो जाएगा हमारा सहप्रांत। और 1 1 2 3 4 पूरे जितना क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन वाले सहप्रांत होता है, लिख लिए, ये आपका बन गया ए का मन, हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय पर, सबसे पहले तो प्रकृत संख्या का समुच्चय है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, इसका आर का मान दिया है, आर बराबर एक्स कमा वाई वाई बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, यानी कि एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, और इसमें कहा जा रहा है कि एक्स जो है 4 से कम, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मैंने एक्स जो एक्स और वाई है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, लेकिन 4 से कम, देखिए 4 से कम है एक्स का मान, राइट। तो कहते हैं आर द्वारा परिभाषित इसका रोस्टर रूप, प्रांत और परिषद लिखना है। रोस्टर रूप, इसका प्रांत बताना है, परिसर बताना है, इसका रोस्टर रूप, प्रांत, परिसर बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसे। तो दिया गया हमें आर बराबर, दिया गया है आर बराबर एक्स कमा वाई वाई बराबर है एक्स प्लस 5। ठीक है ना, और एक्स 4 से कम है, 4 से कम है ना, निकालते हैं। एक्स जो है 4 से कम है, पहले इसका रोस्टर, तो एक्स 4 से कम मतलब 1 है, 2 है, 3 है। 4 से कम का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, क्योंकि आगे नहीं जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से नीचे नहीं आता है, तो एक्स का मान क्या होगा ना, एक रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे एक्स का मान, तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, एक्स का मान 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। हो गया रोस्टर रूप नो, चलिए इसका रोस्टर रूप तक कंप्लीट हो गया, समझ में आएगा। अब हम लोग इसका प्रांत लिखते हैं, प्रांत माने एक्स का मान ना, तो प्रांत का मतलब होता है एक्स का मान, प्रांत का मतलब है एक्स का मान, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1 2 3, 1 2 3, प्रांत का मतलब होता है एक्स का मान। ठीक है ना, और डोमेन मतलब वाई का मान। ठीक है ना, परिसर लिखना है, परिसर मतलब क्या, वाई का मान, कितना हो जाएगा 6 7 8, 6 7 8 हो गया आंसर, डोमेन का मान। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। तो 3 में ए बराबर,
ए बराबर दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1 2 3 5, ठीक है ना। बी बराबर सेट ऑफ 4 6 9, 4 6 9, ठीक है। तो ए से बी में एक संबंध दिया है आर, एक्स कमा वाई इज बिलोंग्स टू एक्स, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है। क्वेश्चन है एक्स और वाई का अंतर जो है विषम है, और एक्स इज बिलोंग्स टू ए और वाई इज बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसका रोस्टर रूप लिखना है हमें, ये ना, इसका रोस्टर रूप लिखना है, पेज थोड़ा सा इंस्टॉल, चलिए हो गया। एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स इज बिलोंग्स टू वाई इज बिलोंग्स टू बी, ये ना है। अब चलिए इसका हम लिखते हैं रोस्टर रूप, ए बी का मान दिया है तो रोस्टर रूप लिखते हैं आर बराबर, चलिए भाई रोस्टर रूप में आर बराबर, तो देखिए एक्स और वाई का अंतर जो विषम होना चाहिए, है ना। ए का मान दिया देखा 1 2 3 5, बी का मान 4 6 9, इसी में से न बनेगा, तो 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना, विषम आना चाहिए। अब सोचिए कि 1 लेंगे तो 6 भी हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 लेंगे तो 9 नहीं होगा, 1 9 नहीं होगा, 1 के साथ में 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 9 अब सम आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है ना। अब 2 9 लेते हैं, 2 4 लेते हैं, तो 2 4 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से लेते हैं, 3 4 लेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 6 लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 6 हो जाएगा, और 3 9 लेंगे नहीं होगा, 5 4 लेंगे 1 हो जाएगा, 5 4 में से गया 1, 5 6 लेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 5 6 भी हो जाएगा, 5 6 भी हो जाएगा, और 5 9 लेंगे, 9 में से 5 गया 4 नहीं होगा, ठीक है ना। इतना हमारा निकल गया आंसर, बस काम खत्म, है समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण के रूप में और रोस्टर रूप में लिखें, ठीक है ना। एक आकृति दिया गया है, इसमें फिगर दिया है, ठीक है ना। फिगर को सबसे पहले समझते हैं कि फिगर दिया क्या है, ठीक है ना। इसका सामान्य निर्माण रूप, रोस्टर, एक रोस्टर फॉर्म, दोनों में लिखना है। तो निकालते हैं, हम देखते हैं फिगर कैसा है। तो देखिए फिगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह, इसमें है ना P, ये आपका है Q, इसमें दिया गया है 5 6 7, इसमें 3 4 5, इसमें लाइन बनाया गया है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको पहला चीज कि इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, पहला चीज। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप की बात करें हम लोग, तो R बराबर, देखिए इसमें x और y तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं x और y, क्योंकि देखिए 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पर घटाते हैं 5, एक्स वाई मान लेते हैं, x कमा वाई कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P माइनस Q का अंतर है 2, तो P को x मानेंगे, Q को y, x माइनस वाई का अंतर कितना हो जाएगा 2, लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर x y की जगह पर P Q आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर देखिए x का मान जो है तो टोटल में 5 ले नीचे नहीं है, 5 से नीचे मतलब 5 ले जो है x का मान या तो 5 के बराबर है या नहीं तो 5 से बड़ा है। 6 7 8 ये x है, ये y है, यही ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यानी x का मान जो है या तो 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा, ठीक है ना। और हमेशा 7 से छोटा होगा या 7 के बराबर होगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। अब यही काम हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो क्या है, तो एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो हम लिख सकते हैं एक्स कमा वाई इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया इसका सामान्य रूप। अब इसका हम रोस्टर रूप लिखते हैं, तो रोस्टर रूप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, रोस्टर फॉर्म के रोस्टर फॉर्म के लिए आर सेट ऑफ एक्स वाई जेड चाहिए ना, तो इसमें 5 3 आसान है भाई, रोस्टर में तो आसान है, 5 3, ठीक है। फिर 6 4 इसका 6 इसका 6 इसका 4 6 4, ठीक है। 6 4 के बाद में हम लिखते हैं 7 5 हो जाएगा रोस्टर नहीं, रोस्टर रूप तो आसान है ना, रोस्टर रूप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और कुछ निकाला था इसमें, प्रांत परिसर निकालना है ना, चलिए निकाल देते हैं प्रांत। प्रांत x का मान होता है ना, तब 5 6 7 परिसर, परिसर जो होता है y का मान 3 4 5 हो जाएगा, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कोई कितना नंबर था, 3 नंबर था ना, सॉरी 3 नंबर नहीं, चार नंबर था। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका एक सेट दिया है, ए बराबर है कितना, 1 2 3 4 और 6, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आर कह रहा है कि मान लीजिए कि आर ए पर ए कामा बी कॉलन ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर कह रहा है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो संख्या ए तथा बी को यथावत विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है, ठीक है। तो ए बी को विभाजित करती है, तो निकाले नंबर 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म निकाला, आर का रोस्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में प्रांत परिसर निकालना है, चलिए निकालते हैं पहले, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहला चीज़ दिया है क्या कि ए का मान तो दे दिया है, ठीक है ना, और ए और बी जो है ना ए से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ए का मान जो है यही होगा और बी के मान भी यही होगा, तो निकालते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी एक ए का मान आपका है सेट ऑफ 1 2 3 4 6, अब बी का मान है सेट ऑफ 1 2 3 4 6, ठीक है। तब निकालते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म इसका, 1 कमा 1, ठीक है, फिर x 1 सही 1 कमा 2,
1,3, 1,4, 1,6, ठीक है ना। फिर 2 से निकालते हैं, रोस्टर में एक जैसा सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर होगा 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से होगा, तो 2,2, ठीक है, 2,2, क्योंकि 2 का 1 से, देखिए 1,2 हो गया ना, तो इसका उल्टा नहीं लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो जितना भी आया इसका अपोजिट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 2,2, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा 2,3 हो जाएगा 2,3, 2,2 के बाद में 2,3, देखिए ए भी बिलोंग्स है, ए कामा बी बिलोंग से ए से ना, तो 2,2 क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है कि ए और बी को यथा तो विभाजित भी करती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है, यहाँ पर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए और बी एक दूसरे को विभाजित भी करते हैं, काट भी रही है। एक कट जाएगा, 1 से 2 कट जाएगा, 1 से 3 कटेगा, 1 से 4 कटेगा, 1 से 6 कटेगा। अब 2 से 1 नहीं कटेगा तो ये वाला नहीं होगा, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा तो ये वाला भी नहीं होगा। 2 से 4 कटेगा ना, तो 2 4, 2 से 6 कटेगा तो 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से करते हैं, देखिए 3 क्या करेंगे हम लोग, तो 3 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 से 3 कटेगा ना, 3,3 हो जाएगा। अब 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा, तो 3,6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें 4 से, तो 4 से कोई नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 1 हो जाएगा, 4 से 6 भी नहीं कटेगा। बात करें 6 से, तो 6 से केवल 6 कटेगा, तो जो कटेगा वही ना होगा, जो भी, क्योंकि ये प्रकार है जो विभाजित हो रही है, जो विभाजित हो रही है वही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन 6 में दिया है कि आर सेट ऑफ x, x प्लस 5 कॉलन x इज बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो इसका आर के प्रांत परिसर ज्ञात करें, निकालना है प्रांत और परिसर निकालना है ना। चलिए प्रांत और परिसर निकाल देते हैं। सबसे पहले तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम लोग, तभी ना प्रांत परिसर निकलेगा। x प्लस 5, x इज बिलोंग्स टू, x का मान ये होगा, ठीक है ना। तो जब हम x का मान 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 0 भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या भरेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर भी 0 होगा, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट का मान 0 लेंगे तो अगला मान भी 5 मिलेगा हमको। अब x का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। अब यदि x के मान 2 लेते हैं तो 2 प्लस 5 7, x का मान 3 लेते हैं तो 3 प्लस 5 8, यदि x का मान 4 लेते हैं, ठीक है, 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। यदि x के मान 5 लेते हैं तो 5 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। हम r का मान निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें आपको प्रांत और परिसर चाहिए ना, निकाल लो भाई आराम से। प्रांत x का मान होता है 0 1 2 3 4 5। अब परिसर, डोमेन परिसर हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध आर दिया है, रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ एक्स कमा एक्स क्यू, ठीक है, कॉलन एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक्स 10 से कम अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो देखिए 10 से कम जितनी अभाज्य संख्या होगी, 10 से कम कितनी अभाज्य संख्या होगी, 10 से कम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 10 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7, 10 से कम अभाज्य संख्या होगी ना, तो बस हो गया काम। 10 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, हाँ, तो निकलता है इसका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में x का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8 मिलेगा, ठीक है। 3 रखते हैं x का मान, ऐसे बारी बारी से चारों रखना है। 3 रखेंगे तो 27 मिलेगा, ये ना। 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 50 125 मिलेगा, ठीक है। यदि हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और 343 हो जाएगा ना, सॉरी 7। यदि हम 7 रखेंगे तो 343 हो जाएगा, निकल गया ना। अब इसका क्या लिखना है, और रोस्टर ही रूप लिखना था, बस हो गया आंसर, प्रांत नहीं लिखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में ए का मान दिया है, ए सेट ऑफ एक्स वाई जेड, 8 नंबर में, ठीक है ना। और बी का मान दिया है 1,2, ठीक है। तो ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करें, ए क्रॉस बी निकालना है बस, और क्या, ए क्रॉस बी निकालना है, निकालते। ए क्रॉस बी नहीं, उसकी संख्या बताना है, उप समुच्चय की संख्या, सबसेट निकालना है, ठीक है ना। पहले निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी तभी ना निकलेगा। ए क्रॉस बी x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 z, ठीक है। अब देखिए ए की संख्या कितनी है, ए गुणा अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या की बात करें हम लोग, तो इसमें 6 अवयव है ना, कितना अवयव है, 6 अवयव है, ठीक है। और कितना अवयव हमारा निकला हुआ है, तो दोनों में से सबसे कम, बी में कितना है, 2 मेंबर है ना। तो चलिए निकाल देते हैं उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 64 आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन है इस पर मान के, इसके बाद संबंध पढ़ेंगे हम लोग। फलन देखिए इसमें कह रहा है कि आर जेड बी पर आर दिया है, आर जेड बी में आर इसका रोस्टर फॉर्म दिया है, ठीक है। आर क्या दिया है, इसका रोस्टर फॉर्म दिया है। तो आर का मान है ए कमा बी, कॉलन ए बी,
इज बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, और a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका प्रांत परिसर भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a और माइनस बी पूर्णांक है, तो देखिए चूंकि हमें पता है, नहीं पता होगा तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो उसका मान क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इसके रोस्टरफल में सारा पूर्णांक आ जाएगा, तब प्रांत में भी पूर्णांक होगा, परिसर में भी पूर्णांक होगा, इसलिए प्रांत निकालना है तो प्रांत भी पूर्णांक, यानी जेड हो जाएगा, ठीक है। और परिसर की बात करें तो परिसर भी पूर्णांक यानी वो भी जेड हो जाएगा। आएगी ना समझ में, क्योंकि इस यहाँ पर दोनों का अंतर पूर्णांक जेड ही होगा, तो ए का मान बी का मान जेड होगा, तो जेड होगा तो प्रांत भी जेड और परिसर भी जेड हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, कौन, रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है ना, फंक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन यानी कि फलन, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है फलन, ठीक है। फलन जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th और 12th जेई सबके लिए, ठीक है। क्योंकि ये इस चैप्टर के बिना ना तो आप कैलकुलस समझ में आएगा, ना ही कैलकुलस आप पढ़ पाएंगे। फंक्शन अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे फंक्शन पर बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आगे के क्लास में हम लोग देखते हैं फंक्शन चैप्टर, वहाँ पर प्रयास करेंगे कि सारे कंप्लीट हो जाए।